प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग सामान्य आनुवंशिक रोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आनुवंशिक रोग क्या होते हैं और मनुष्य में उत्पन्न होने वाले कुछ आनुवंशिक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो में 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोग आनुवंशिक रोग क्या है और थैलेसेमिया रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट वीडियो में हम लोग हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आनुवंशिक रोग क्या है या किसे कहते हैं। तो वह रोग जिसका स्थानांतरण माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। इसका मुख्य कारण है जीन में परिवर्तन या जीन में म्यूटेशन या क्रोमोसोम की संरचना या उसकी संख्या में परिवर्तन या उसमें त्रुटि। आनुवंशिक रोग मुख्य तौर पर 2 प्रकार से संतानों में जाते हैं। पहला जो है ऑटोसोम क्रोमोसोम के द्वारा। अगर कोई म्यूटेंट जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम पर स्थित होता है और उस क्रोमोसोम के द्वारा उसके संतान में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग और इसका उदाहरण है थैलेसेमिया रोग। और दूसरा है अगर रोग उत्पन्न करने वाला जीन लिंग क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पर अगर स्थित होता है और उस क्रोमोसोम के द्वारा वाहित होता है तो उसको हम लोग एक्स क्रोमोसोमल आनुवंशिक रोग कहते हैं और इसका उदाहरण है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो ये था आनुवंशिक कुछ रोग। जैसे मैं बताया कि आनुवंशिक रोग जो होते हैं ये जीन में परिवर्तन के कारण या क्रोमोसोम में त्रुटि या परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो थैलेसेमिया एक ऑटोसोम क्रोमोसोम द्वारा वाहित आनुवंशिक रोग है। इस रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन घट जाता है जिससे रोगी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है और उसके रक्त में ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। देखते हैं कि इस रोग के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका लक्षण है वो है शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाना और उससे उस व्यक्ति को एनीमिया से ग्रसित हो जाना, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। इसका दूसरा बड़ा लक्षण है क्योंकि थैलेसेमिया रोगी को बार बार शरीर में उसका रक्त चढ़ाना पड़ता है, इसलिए उसको बार बार रक्त चढ़ाने से उसके शरीर में लोहा जमा होने लगता है और ये जब लोहे का जमाव उसके रक्त में अधिक हो जाता है तो इससे उसका हृदय, उसका लीवर और उसके अंतःस्रावी तंत्र क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसका तीसरा बड़ा जो इसका लक्षण है, इस चित्र को ध्यान में देखो। यहाँ एक लड़का है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस लड़के का पेट इतना बड़ा हो गया है। इसका कारण क्या है? इसके शरीर का जो प्लीहा जिसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं वो बड़ा हो गया है। अतः थैलेसेमिया रोग में शरीर में मौजूद एक अंग स्प्लीन, इसके अलावे लीवर, ये बड़े हो जाते हैं शरीर के अंदर। तो स्प्लीन अगर बड़ा हो जाता है तो इस तरह पेट फूल जाता है और इस तरह हमें वो लक्षण को बच्चों में देखने को मिलती है। इसका दूसरा बड़ा लक्षण है कि थैलेसेमिया रोगी का शरीर की जो हड्डियां होती है वह विकृत होने लगती है। ये दूसरे चित्र में एक लक्षण दिखाया गया है। ये एक बच्चा है जिसका देख रहे हैं कि जिसका मुंह का हड्डियों का ढांचा में परिवर्तन हो गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? थैलेसेमिया। थैलेसीमिया में
हड्डियों में क्या होता है, विकृति आ जाती है, हड्डियों का विकास सही ढंग से नहीं हो जाता है, इसलिए हड्डियाँ विकृत हो जाती है और बाहर से विकृत अंग उसको देखने को मिलते हैं। जहाँ भी उसके शरीर की हड्डियाँ होगा वो नॉर्मल नहीं होंगे, बल्कि उसमें कुछ चेंजेज आ गया होगा। जैसे इस बच्चे के मुंह के ढांचे में चेंजेज आ गया है, लगता है कि इसका हड्डियाँ जो है मुंह का बाहर की तरफ थोड़ा निकल आई है। तो ये चित्र में दो लक्षण दिखाए गए हैं जो हीमोफीलिया जो थैलेसेमिया के लक्षण हैं। इसके अलावा थैलेसेमिया रोगी को हमेशा थकावट महसूस होता है, उसको भूख नहीं लगती है, शरीर पीला पड़ने लगता है, कभी कभी उसका मूत्र का रंग काला होने लगता है। तो ये था थैलेसेमिया के लक्षण। अब जानते हैं थैलेसेमिया का कारण क्या है। जैसे बताया कि थैलेसेमिया का जो मुख्य कारण है वह है एक जीन में परिवर्तन, और वो जीन कहाँ होता है, ऑटोजोम पर स्थित होता है। और ऐसा देखा गया है कि मनुष्य के शरीर में उसका जो 16वां क्रोमोसोम होता है और उसका जो 11वां जो क्रोमोसोम होता है, इन दोनों क्रोमोसोम पर जो जीन होता है उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और उस जीन में म्यूटेशन के कारण वो जीन हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन वाला भाग, जिसको अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन कहा जाता है, इनका निर्माण नहीं हो पाता है। और ग्लोबिन का निर्माण नहीं होने से हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है या इनकम्प्लीट हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे उसका शरीर ऑक्सीजन को ढो नहीं पाता है। इसके अलावा उसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा भी कम हो जाता है और इससे उसे एनीमिया हो जाता है। तो ये था थैलेसेमिया का कारण। और थैलेसेमिया मुख्य रूप से दो प्रकार का देखा गया है। एक है थैलेसेमिया मेजर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो चूँकि एक क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, तो इसके दोनों क्रोमोसोम पर ही जीन में म्यूटेशन हो गया है। माने इसके अंदर जो दोनों जीन ही में ही म्यूटेशन होने से क्या होता है कि इसमें जो थैलेसेमिया के जो लक्षण होते हैं बहुत तीव्र होते हैं। और देखा गया है कि बच्चे का जन्म लेने का 6 माह से 2 साल के अंदर ही उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और ये लक्षण बहुत तीव्र होते हैं। और इसमें वो बच्चे मतलब अधिक सालों तक जिंदा नहीं रहते हैं। और दूसरा जो होता है थैलेसेमिया माइनर, इसमें एक ही जीन का म्यूटेशन हुआ रहता है, मतलब एक ही जीन इसमें थैलेसेमिया उत्पन्न करता है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत कम होता है। और थैलेसेमिया माइनर वाला जो व्यक्ति होता है वो अनेक सालों तक जीता है। तो ये था थैलेसेमिया के बारे में। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दूसरा बीमारी, हेमोफीलिया।